There is one ancient practice that has stood its ground strong, steady, and unwavering. A practice that has powered thousands of years, crossed borders, inspired millions, and still speaks to every generation. It's often seen as a workout, a stretch, a trend, but that's just the surface. Beneath it lies a dynamic system that sharpens the mind, strengthens the body, and ignites a deeper awareness within us. It is energy in motion, discipline with purpose, and तसं बघता योगची व्याख्या ही एक शारीरिक मानसिक योगची व्याख्या ही खूप व्यापक आहे. ही एक शारीरिक मानसिक आणि आत्मिक संतुलनाची प्रक्रिया आहे. योग हा शब्द यूजमधील संस्कृतमधील यूज या धातूपासून आलेला आहे. ही अध्यात्माची आध्यात्मिक यात्रा आहे. ते वैशालीजींनी ज्या अर्थपूर्ण पद्धतीने उलगडले त्यातून योगचे अनेक आयाम जाणून घेण्याची उत्सुकता वाढते. इसी उत्सुकता को आगे बढ़ाते हुए सीमा जी को आमंत्रित करता हूँ जो हमें योग के विभिन्न परिभाषाओं के बारे में विस्तार से समझाएंगे। थैंक यू श्रेया। नमस्ते दोस्तों। योग की परिभाषा काफी व्यापक है। भारतीय ग्रंथों में योग का उल्लेख वेदों, उपनिषदों, भगवद गीता और पतंजलि के योग सूत्र से मिलता है। यह प्राचीन भारतीय आध्यात्मिक, शारीरिक, मानसिक एक प्रथा है जो एक दूसरे को सार्वभौमिक चेतना से जोड़ती है। उसके बारे में हमें बताने के लिए धन्यवाद सीमा जी। अब इन परिभाषाओं को जानने से हमें यह प्रश्न पूछने की प्रेरणा मिलती है कि हम इस अवस्था तक कैसे पहुंच सकते हैं। इसलिए मैं भावना जी को आमंत्रित करता हूँ जो हमें योग के साधनों के बारे में समझाएंगे। आज हम जिस विषय पे बात कर रहे हैं वहाँ दो शब्द बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं, साध्य और साध्य का अर्थ है अंतिम लक्ष्य, वह अवस्था जहाँ मन शांत हो, या स्थिर हो और आत्मा का अपना वास्तविक स्वरूप पहचान लेना। हमारे शास्त्र में इस साधना में कई लक्ष्य तक पहुँचने में कैसे योगदान होता है इसके बारे में हमें समझाने के लिए धन्यवाद भावना जी। Now, among these tools, one powerful system guides us to balance and steadiness. To take us further into this discipline, I now invite Rachna ji to explain us about Hatha Yoga. Hatha Yoga is one of the 8 forms of yoga. The literal meaning of Hatha means what? It means stubbornness. We all know that it's made of 2 terms, Sanskrit terms. Ha means the sun, Tha means the moon. So the essence of Hatha Yoga is to balance the solar and lunar. For enlightening us on Hatha Yoga and how it guides the practitioner towards inner freedom. And as this understanding deepens our appreciation of yoga and its wisdom, आता हे प्राचीन विज्ञान जीवनातील वेगवेगळ्या पैलूंना कसे समृद्ध करते हे जाणून घेण्यासाठी मी दीक्षाजींना आमंत्रित करतो जे आपल्याला योगच्या अनेक आयामांची ओळख करून देते। थँक्यू श्रेया। योग ही फक्त आसनाची मालिका नाही तर ती शरीर, मन आणि अंतरात्म्याला एकत्र पोचणारी बहुआयामी साधना आहे। योग ही प्रतिबंधात्मक उपाय म्हणून कार्य करते, त्याचबरोबर ती शरीर आणि मन हलके करते, आपले हार्मोन संतुलित करतात। मार्गदर्शनाबद्दल दीक्षाजींचा आभार मानतो कारण त्यामुळे आपल्याला योगचे अनेक आयामच नाही तर त्याचे एकात्मता देखील समजते। Building on this idea that yoga works as a unified and integrated approach, to take us further into this integration, I now invite Abhaji to explain us on how yoga is an integrated approach. Thank you, Shreya. Good morning, everyone. Good morning. Yoga is not a one-hour activity that we do and forget. If I say that I do yoga for 1 hour, the question arises: what happens in another 23 hours? Yoga is not about doing. Yoga is about living. Practitioner to a harmonious life. इसी समझ को आगे बढ़ाते हुए मैं आरती जी को आमंत्रित करता हूँ जो हमें योग के विभिन्न पक्षों और इन आयामों को और गहराई से समझने में हमारी सहायता करेंगे। धन्यवाद श्रेया। नमस्ते। आजकल योग को लोग व्यायाम के रूप में देखने लगे हैं, पर योग सिर्फ व्यायाम नहीं बल्कि जीवन जीने का एक बहुआयामी तरीका है। एक संतुलित और सामंजस्यपूर्ण जीवन की ओर कैसे मार्गदर्शित करते हैं उसके बारे में हमें समझाने के लिए धन्यवाद आरती जी। इन पक्षों को समझने से हमें यह स्पष्ट हो जाता है कि योग का सार भीतर की जागरूकता विकसित करने में है। A true yogic journey begins not just with changing our body, it begins with transforming the way we think. To help us understand this inner shift, I now invite Arav ji to explain how yoga is a holistic journey. Thank you, Shreya. So when we think about yoga,
It is not only about its spiritual and physical aspect, but also about its mental and physical well-being. So yoga also encompasses significant emotional and social aspects, along with ethical and mindful framework of living. Thanks to all our speakers. Today, we explored yoga as a journey, a therapy, a definition, a tool, and a way of living.